जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, यानी आश्विन क्वार के महीने में पड़ने वाली जो एकादशी है उसकी कितनी बड़ी महिमा है। पहले तो मैं आपको यह बता दूं, ये एकादशी पूर्वजों के आत्म कल्याण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, कदेश प्रसादेनम माग्रे मधुसूदन ईशस्य कृष्ण पक्षेतु किम नाम एकादशी भवेद। हे मधुसूदन, आप कृपा करके मुझे बताइए आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद के साथ बोले। उन्होंने कहा, आश्विनी कृष्ण पक्षेतु इंद्रा नाम नामत तस्याव्रत प्रभावेन महापापम प्रणश्यति। भगवान कहते हैं आश्विन के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है धर्मराज युधिष्ठिर, से एकादशी का नाम है इंद्रा एकादशी। तस्याव्रत प्रभावेन, इस व्रत के प्रभाव से महापापों का भी नाश हो जाता है। यह अधोगति से पितरों को सदगति प्रदान कर देती है। हे राजन, इस एकादशी को करके पितरों के लिए, पुरखों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। तो अब यह एकादशी पड़ कब रही है, ये मैं आप सभी भक्तों को ये बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि 17 को है या कोई कह रहे हैं कि 18 को है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि अब की बार 2 एकादशी नहीं है, एकादशी एक ही है। एक है, 2 नहीं है, क्योंकि एकादशी 16 तारीख की आधी रात्रि को 12:20 साढ़े 20 मिनट पर आरंभ होगी, यानी तारीख तो 17 लग जाएगी। लेकिन ये एकादशी 17 ही तारीख की रात्रि को लगभग 11:15 बजे ये पूरी हो जाएगी। 11:40 पर लगभग 11:15 बजे तक पूरी हो जाएगी। इसलिए 18 तारीख का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, एक ही एकादशी है। और आप यह व्रत उदिता में है, 17 तारीख को ही करना। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, अब की बार 2025 की एकादशी आश्विन मास की पितरों की जो 11 से पितरों की जो एकादशी है यह 17 तारीख को ही है। इसलिए सब लोग 17 को ये एकादशी करें। पितृणाम पीते श्राद्धम कुर्या श्रद्धा समन होता एक भक्तम ता करता रात्र भूमु शयन च। इस रात्रि को जमीन में सोएं। एकादशी का व्रत करने वाले लोग, भले ही आपके घर में कोई तिथि नहीं पड़ती है तो भी एक ब्राह्मण को बुला करके और उसको भोजन कराइए, उसको जमाइए। पितरों की एकादशी के दिन अन्न जमाने के लिए ऐसे ब्राह्मण को बुलाइए जो एकादशी का व्रत नहीं करता है। और जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको तो आपको फलाहार ही कराना पड़ेगा, उन्हें फलाहार कराइए। एक बात और सुन लें आप, वैसे अगले वीडियो में बात मैं तुलसी भक्ति रस पर निवेदित करूंगा कि आप एकादशी का श्राद्ध करते हैं, यदि उसमें आप ब्राह्मण को फलाहार कराते हैं तो आपको पुण्य अन्न खिलाने का ही आपको पुण्य प्राप्त होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उस दिन आप अन्न ही खिलाएं। हाँ, आपको संतुष्टि नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जो एकादशी का व्रत नहीं करता है, तो उसी को आप अन्न खिला सकते हैं। और व्रत करने वाले व्यक्ति को आपने अन्न खिलाया तो अपराध हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एकादशी में हमने टाइमिंग्स बताया।